स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। गोल्ड मेडल भारत का हो गया जी। आ गया पहला गोल्ड। आ गया, आपका गोल्ड मेडल आ गया है। आज तो कमाल हो गया। आज तो इंडिया गोल्ड मांग रहा था और आज का दिन तारीखी ये इतिहास में भारत का जाएगा, क्योंकि पहली बार आपको ट्रैक एंड फील्ड में मेडल ही नहीं गोल्ड मेडल मिल गया है। 87.58 मीटर सही भाई, बहुत बड़ी बात। आप मिठाई मंगवाइए जल्दी से। बिल्कुल आपको मिठाई खिलाते हैं, कोई भी आसपास नहीं पहुंचा है। और नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है जेवलिन थ्रो में। भारत का गोल्ड न सिर्फ जेवलिन में ये गोल्ड है, बल्कि ट्रैक एंड फील्ड के किसी भी इवेंट में। ये देखिए नीरज की जो खुशी है, काश हम दिखा पाते ये, लेकिन हम आपको बात आगे जरूर दिखाएंगे। और ये तिरंगे की शान, आज ये टोक्यो में जो तिरंगा लहरा रहा है वो तिरंगा गोल्ड का तिरंगा है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मिला है। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। सोना हमारा 4 और 2 6 और 1 7, कुल 7 मेडल। विक्रांत अमेजिंग, मतलब इतिहास इतिहास इतिहास। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाडू खाइए। वो ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल है हमारे ओलंपिक के अंदर। ट्रैक एंड फील्ड में आप भी लड्डू खाइए, सारे पत्रकार बंधु। गोल्ड 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 मेडल पहला इंडिया का, इस देश का। ये बहुत खुशी हो रही है, अपना देश मेडल जीता है, वो भी गोल्ड के रंग में। बहुत अच्छा लग रहा है जी। इतिहास बनाया नीरज चोपड़ा ने, ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड है देश को। जी हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। जो आपने मेहनत की नीरज के साथ, वो आज रंग लेंगे। जी बिल्कुल। नीरज चोपड़ा के पिताजी हैं। सीएम साहब से बात करनी और पहली बार इस ओलंपिक्स में भारत का जो जन गण मन है वो सुनाई देगा, क्योंकि सिर्फ जो गोल्ड मेडल मिलता है इस देश का उन्हीं का चलता है। और रविंद्र चौधरी, प्रोफेसर रविंद्र चौधरी हैं हमारे साथ। शहीद भाई मैं आपका तारुफ करा दूं जी। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ की जो मैं बात कर रहा था, जहां जाकर नीरज चोपड़ा ने अपने खेल को सुधारा, और ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी बड़े अहम सदस्य हैं। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब, ऐसा लगता होगा आपके बेटे ने ये गोल्ड मेडल जीता है, आपने तो इनको बचपन से बड़ा किया है। विक्रांत जी बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। मेरे को आज कोई शब्द नहीं रहे मेरे पास इस खुशी को बयान करने के लिए। और विक्रांत जी आप भी मेरे स्टूडेंट रहे हो, नीरज जी मेरे कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। और मैं अभी कोई शब्द नहीं दे पाऊंगा इस खुशी के लिए। रविंद्र जी चौधरी साहब, ये हम मानते हैं और ये कहते हैं, भारतीयों की एक परंपरा है, भारतीयों का एक गर्व है कि जब बेटे को पिता का जूता आने लगे तो पिता खुश होता है, और बेटे के नाम से पिता जाने लगे तो उसकी और ज़्यादा खुशी होती है। तो विक्रांत और नीरज को आप अपना बेटा मानते हैं, और नीरज आज गोल्ड जीता है तो हम आपकी खुशी समझ सकते हैं, आपका गर्व समझ सकते हैं। हर भारतवासी का सीना चौड़ा किया है आपके इस शिष्य ने। रविंद्र जी कैसी मेहनत की, क्योंकि इसकी फिटनेस के हम कायल हो गए हैं चौधरी साहब। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि पहला मौका है ओलंपिक्स का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे चंडीगढ़ सिटी से, पंचकूला से बच्चा निकला हमारा ये, और हमारे कॉलेज में पढ़ा है ये बच्चा। और बीइंग सेक्रेटरी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मेरे को इस चीज की खुशी है कि हमारी एथलेटिक्स में डॉक्टर ललित के भनोट और आदित्य सुरवाला जी प्रेसिडेंट, हम सब ने एक टीम में मिलके काम किया है। और नीरज ने बहुत अच्छा किया है। और परसों मैंने नीरज को मैसेज भेजा था, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था कि नीरज
जो थ्रो लगानी है किसी भी डर से नहीं लगानी, अपनी नेचुरल थ्रोज लगानी है आपने। और उसका मेरे को मैसेज आया कि सर मैं किसी भी प्रेशर में नहीं हूँ और मैं मित्रों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ज्यादा मिठाई खा ली है उन्होंने खट्टर साहब ने, लेकिन बनती उनकी खुशी क्योंकि पानीपत के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में इन्होंने अपना आज मैच देखा, मैच भी देखा। वास्तव में ही एक ऐसा खुशी का क्षण है ये। मैं आपको बता दूं थोड़ा सेल्फिश हो गए सईद भाई कि भारत को जो 2 गोल्ड मिले हैं इंडिविजुअल, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा दोनों हमारे शहर चंडीगढ़ से हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपकी खुशी आज ज्यादा है। कपिल देव भी वहीं के कप्तान थे 1983 वर्ल्ड कप, गोल्ड मेडल है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अभी ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूं इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा, भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही, उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको यह रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के कारण से खूब जुड़े हैं, तो इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूं कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिमय एक बेहद खुश और बहुत सारी घोषणाएं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की, जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की। आप उनके घर पर देखिए जो जश्न मन रहा है, एक तरफ बजरंग पूनिया, उसके 1.5 घंटे बाद नीरज चोपड़ा, सुबह अदिति अशोक, मेडल की इतनी पास आ गई, गोल्फ में वो भी। आपने तभी कह दिया था बजरंग पूनिया के टाइम पे कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, गोल्ड हम ले आएंगे, मेडल ले आएंगे। मेडल गोल्ड नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन ये गोल्ड नहीं सोचा, कमाल कर दिया। गोल्ड बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, ये एक तरह से खेलों के लिए आप सुविधाएं उसमें डालते हैं, एक एकेडमी की तरह हो गया। और ये एकेडमी और मदद मिलेगी, पंजाब हरियाणा के लड़के और ज्यादा बेहतर करेंगे। हॉकी आप जीतते थे तो हॉकी लड़के खेलते थे, क्रिकेट आप जीतना शुरू हुए, क्रिकेट आपके लड़के खेलना शुरू हुए। फिर शूटर्स आप देखिए, जब शूटिंग में मेडल आने शुरू हुए तो हर कोई शूटर बन गया।
आज आप रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, जो कि कन्फाइंड है सर्टेन एरियाज में, बॉक्सिंग क्या है इंडिया में, मेन जो बॉक्सिंग है वो भिवानी और फीमेल नॉर्थ ईस्ट। अब रेसलिंग देखते हैं तो ये सोनीपत, भिवानी, झज्जर इस एरिया में है। लेकिन आज एथलेटिक्स में अगर एक लड़का गोल्ड मेडल लेकर आया है, इससे बड़ी बात थोड़ी हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। नीरज चोपड़ा 11 साल की उम्र में 80 किलो भार, माँ बाप ने कहा कि भाई मैदान में जाओ, कम से कम वेट कम होगा। आज उन्होंने जो भार हमारे कंधों पर था वो हटा दिया है। 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually pays off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train. जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, फेंक दो इंडिया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे। ये देखो, ये आपका चल रहा है लाइव चल रहा है। माता की, भारत माता की, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, भारत माता की, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया, फेंक दे इंडिया। जुनून है, खुशी है और नीरज के घर पर ज़बरदस्त जश्न मन रहा है। लेकिन विक्रांत बार बार जैसे ही हमने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, आप देश की बात कीजिए। तो ये देश में आज जश्न है और ये जश्न ज़रूरी है और ये जश्न मनता भी है और ये जश्न मन रहा भी है। आपको बता दूं एक बात, बताइए। इस वक्त आपको 1 लाख लोग लाइव YouTube पर देख रहे हैं आज तक। आप बहुत धन्यवाद। मैं खुद गिल्टी हूँ। मैं हमेशा, लोग मुझे कहते हैं यार आप क्रिकेट दिखाते हैं बाकी नहीं दिखाते, और हमेशा ये कहा जाता है कि यार हम दिखाते हैं आप देखते नहीं हैं। लेकिन आज हाथ खड़ा करके मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि लोगों ने बताया है कि नहीं, हम चैंपियंस को देखेंगे, हम खेल नहीं देखेंगे, हम चैंपियंस को देखेंगे। नीरज चोपड़ा ने जो आज किया है, उन्होंने आज, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेट वर्सेस रेस्ट, लेकिन अपना एक अलग पहचान तो बनाई है ना। आपकी ओलंपिक के चैंपियंस ने उन खेलों को अलग पहचान दी है। मैं हॉकी में मेडल नहीं आया, विमेन मेडल नहीं आया, मुझे इतना दुख हुआ, और दुख इसलिए हुआ सही भाई क्योंकि मैं चाहता था कि इन लड़कियों के गलों में मेडल हो, लोग भुलाएं ना इनको, उनकी जो परिवार की स्ट्रगल है, जो तपस्या है। जब मेडल मिलता है आपको अवार्ड मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसा मिलता है और आपको नौकरियां नहीं है आपके पास। इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस ओलंपिक्स में कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, अभी जैसे हरियाणा का ही आप दिखा रहे थे। अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, सीधे लिए चलते हैं, आपको बोल रहे हैं कुछ। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर बार बोले जा रहे हैं कि हर दिशा से बनना होता है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, बट स्पोर्टिंग पावर हाउस भी बनना पड़ेगा, और उसकी वजह से हर बार हम देख रहे हैं कि वो सबको देखिए, खेलों में हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। और मैं तो कहूँगा शुरुआत अच्छी है, क्योंकि मात्र 4-5 साल पहले टॉप स्कीम की शुरुआत हुई, जिससे एलीट एथलीट्स को वो सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। आगे और इसमें संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें, 1983 में वर्ल्ड कप जब पहली बार जीते, कपिल देव उसके कैप्टन थे, तो उससे पहले शायद ही कोई सोचता होगा भारत विश्व कप। और सीधे किरण रिजिजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। बधाई किरण जी आपको बहुत बहुत।
कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरा देश आज गर्व की अनुभूति कर रहा है, आपकी क्या इस वक्त प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक पल है। हमने एथलेटिक्स में ओलंपिक्स कभी भी मेडल नहीं पाए हैं और पहली बार मेडल मिला है, वो भी गोल्ड मेडल मिला है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मिल्खा सिंह जी का जो आखिरी समय मुझे बात किया था तो वो कहा कि एथलेटिक्स में मेडल जीतते हुए देखना चाहता हूँ, तो वो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनको एक हम ट्रिब्यूट कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। आज नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। आप जानते हैं एथलेटिक्स कोर होते हैं ओलंपिक्स का, और इसमें मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होता है। इसका जो है, हम ये कह सकते हैं कि भारत का एक खेल महाशक्ति बनने का जो सपना है, उसका अभियान शुरू हुआ है। ये टोक्यो ओलंपिक्स हमारे लिए बहुत डिफाइनिंग मूवमेंट है। किरण जी, मैं विक्रांत बोल रहा हूं। आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे थोड़ी देर पहले तक, तो मैं समझ सकता हूं कि आप और अनुराग ठाकुर इस वक्त शाम को दोनों इकट्ठे मिलेंगे, एक साथ आप इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि भारत आज एक गोल्ड मेडल लेकर आया एथलेटिक्स में, ये बहुत बड़ी बात है। 7 मेडल भारत के, लंदन ओलंपिक्स को हमने पीछे छोड़ दिया। अब क्या? क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो चौथे नंबर पर आए, अदिति अशोक को लें, आप विमेंस हॉकी टीम को लें, कई दीपक पुनिया को लें, इन सब के लिए हमने क्या सोचा है? इनके लिए व्यापक रूप से जो तैयारी हमारे समय में किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो खेलो इंडिया लागू किया, उस पे सब कुछ समावित है। और मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि हम लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में टारगेट किया है टॉप 10 पहुंचने का। उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं खड़ी की है, उसमें से एक व्यवस्था ये है कि जो लोग ओलंपिक्स में बहुत क्लोजली जो फाइट किया और मिस कर गया, बहुत ही क्लोज, मैंने कम मार्जिन से मेडल में चूक हो गए हैं, उनके लिए व्यवस्था अलग होगा। जो चैंपियन एथलीट्स को छोड़ के भी बाकी जो यंग एथलीट्स है, उनका व्यवस्था अलग से किया गया है। टॉप्स जूनियर हमने तैयारी की है ताकि वो अगले 5-6 साल में ओलंपिक्स के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तैयारी पूरा व्यापक रूप से बनाया हुआ है। और जब हमने इसका ऐलान किया था कि हम टॉप 10 में पहुंचेंगे 2028 तक में, तो उसका तैयारी कर चुके हैं। ये एक नमूना है टोक्यो ओलंपिक्स में, और ये टोक्यो ओलंपिक्स भारत का खेल का इतिहास का टर्निंग पॉइंट होगा। और यहाँ से एक महाशक्ति एक बनने के लिए खेल के क्षेत्र में उसका अभियान का शुरुआत होता है। ये बहुत राहत की बात है किरण जी, जो आप बोल रहे हैं। इससे न सिर्फ वो खिलाड़ी जो मेडल से चुके हैं लेकिन शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि हमारा युवा वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। बहुत धन्यवाद किरण जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। गर्व का पल, पूरे देश में मन रहा है जश्न, और भारत को टोक्यो ओलंपिक में हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहे। हरियाणा के मंत्री हैं और जबरदस्त जोश और खरोश है, और ये सेना के हमारे जवान हैं। क्योंकि क्या आप गगन से या अवनीश से पूछ सकते हैं कि क्या हम बजरंग पुनिया के घर जा सकते हैं? अवनीश, ऐश्वर्या पालीवाल से अगर हम कनेक्ट हो, क्योंकि हम बजरंग को भुलाए ना, ठीक है। और हम ये जानना चाहते हैं कि नीरज के घर पर बजरंग की जीत और बजरंग के घर नीरज की जीत, ये कैसे सेलिब्रेट हो रही है? ठीक है नीरज, मुझे लगता है कि अगर वो हम कर पाए तो नीरज अच्छा और बजरंग के घर हम अवनीश हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से जी बिल्कुल, और अब उनको ये काम करना होगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।